गुड मॉर्निंग बच्चों। आज प्रश्नावली जो क्षेत्रफल और परिमाप वाली आपका जो अंतिम वीडियो इनका आज डाल रहे हैं, इसका जो घर घनाव वाली जो प्रश्नावली चल रही थी उनका आयतन और क्षेत्रफल व परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप में आपके घन घनाव वाली जो प्रश्नावली चल रही थी उसको ही आगे कर रहे हैं। इसमें जो सवाल है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 घन मीटर हो और जिसके आधार का व्यास कितना है, 140 सेमी है। बेलन का आयतन बराबर 1.54 घन मीटर और आधार का व्यास बराबर बताया गया है 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर। पहली बात, ये मीटर में है, ये सेमी में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में बदल देते हैं? मीटर में बदल देते हैं। मीटर में बदल कर दो, त्रिज्या ज्ञात कर लो इसकी। आर बराबर व्यास बटा 2, आर बराबर 140 बटे 2, आर बराबर 70 सेमी। 70 सेमी का मीटर बनाते हैं तो आर बराबर 70 बटे 100 यानी 0.7 मीटर होगा। ये इसकी त्रिज्या आ गई। अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है, 1.54 घन मीटर। 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है, 0.7 गुणा 0.7 गुणा एच बराबर 1.54, या एच बराबर करते हैं तो 1.54 बट्टा ऊपर जो संख्या 22.7 ऊपर आ जाएंगे और नीचे जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी 22 गुणा 0.7 गुणा 0.7 और ये 7 ऊपर चले गए। अब 2 अक्षरों पर दशमलव ऊपर है, 2 ऊपर ही नीचे है, ये कट जाएगा 22 × 154 और ये 7 से 7 कट गया, ये 7 से 7 कट गया। एच बराबर आ गया 1 मीटर और सेमी में बताए तो एच बराबर 100 सेमी। 100 से गुणा कर दो, या तो 100 सेमी आ जाए या 1 मीटर आ जाए, एक ही बात होती है। दोबारा देखो, बेलन का आयतन अगले में दिया है 1.54। बेलन का आयतन कितना है, 1.54 दिया है। आधार का व्यास दिया है 140 सेमी। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 70 सेंटीमीटर की आ गई। 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये जो इसका आयतन दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो गया 0.7 मीटर। अब बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1.54 घन मीटर। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है, 0.7 है, तो 0.7 गुणा 0.7 गुणा एच हमारे पास नहीं है तो एच ऐसा कैसा लिख दिया, या एच बराबर 154, तो आगे ये 1.54 था, ये तो है ही, और जो नीचे बटा में 7 था वो ऊपर आ गया और 22 गुणा 0.7 गुणा 0.7 ये नीचे आ गए। 2 अक्षरों पर पॉइंट ऊपर था, 2 अक्षरों पर ही नीचे पॉइंट था, तो पॉइंट से पॉइंट काट दिया। 22 के
से काटा 154 को, तो 7 बार कट गए, 7 से 7 कट गए, क्या बच गया? h बराबर 1 मीटर आ गया। या तो 1 मीटर लिख दो या फिर 100 सेंटीमीटर लिख दो। अगला जो सवाल है उसमें कह रहा है कि एक दूध का टैंक बेलनाकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जाने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है? त्रिज्या इसकी दी है 1.5 मीटर, त्रिज्या है 1.5 मीटर और उसकी हाइट या टैंक की जो लंबाई, जो टैंक होता है दूध भरने की, उसकी लंबाई कितनी दी है? 7 मीटर दी है। तो हाइट लिख दो, चाहे वो लिख दो 7 मीटर। पहले टैंक का आयतन, टैंक का आयतन, टैंक के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 गुना 1.5 गुना 1.5 गुना 7। ये 7 से 7 कट गए, 1.5 को 1.5 से गुना करते हैं, 22 गुना, इनको गुणा कर दिए कितने हो गए? 2.25। 15 से गुणा करने पर 225, 225 200 को दशमलव गया, 2.25 हो गया। इसको 22 से गुणा कर दिया, 22 से गुणा करते हैं 22 110 और 22 44, 44 और 11 55 दशमलव, 22 44, 44 और 5 49.50 घन से आ गया, यानी 49.5 घन मीटर आ गया। अब 1 घन मीटर में कितना होता है? 1000 लीटर दूध आता है। 1 घन मीटर में कितना दूध आता है? 1000 लीटर आता है। घन मीटर में दूध बराबर 1000 लीटर। 49.5 गुना 1000 बराबर कितना आ गया? 49,500 घन ने लीटर में निकाल लिया तो लीटर कितना दूध आएगा? 49,500 लीटर दूध उसमें आ सकता है। समझ आ गया नहीं है? देखो त्रिज्या 1.5 मीटर दे रखी है, हाइट 7 मीटर दे रखी है। टैंक का आयतन यानी बेलन का आयतन और टैंक का आयतन एक ही बात है कि टैंक बेलनाकार है, तो उसका आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र में लगा दिया कि आ गया 49.5 घन मीटर आ गया। अब 1 घन मीटर में रोज में 1000 लीटर पानी या दूध जो भी होता है वो लगभग 1000 लीटर आता है। कितना आता है? 1000 लीटर आता है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 1000 लीटर। अब 49.5 घन मीटर में दूध आएगा, 49.5 गुना 1000 तो कितना आ जाएगा? 49,500 लीटर। 49,500 लीटर आ जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए तो इसके प्रत्येक क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी? कोई भी घन है, मान लो कि ये एक घन है,
ये घनाकार आकृति है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें इसकी भुजा को दोगुना कर दिया जाए। भुजा को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए। माना कि घन की भुजा बराबर कितनी है? x है। x है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा कितनी है? x की है, तो x स्क्वायर आ गया 6x स्क्वायर। वर्ग सेमी। अब आगे क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि इसकी भुजा को दोगुना कर दिया जाए। तो भुजा को दोगुना करने पर पहले स्थिति x गुणा 2 बराबर कितने की हो जाएगी? 2x की हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सूत्र तो यही है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर 6 गुना 2x का होल स्क्वायर। 6 गुना 4x स्क्वायर 6 तो 24x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24x स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को अनुपात में लिखते हैं, यानी अनुपात में लिख के ही तो पता लगेगा। तो 24x स्क्वायर में वृद्धि कितनी हुई है बताना है? 6x स्क्वायर। ये कर गया ये 4 बार। कितनी गुना वृद्धि हो जाएगी? 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी? 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। दोबारा देखो, माना कि घन की भुजा x है, तो घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब भुजा की जगह क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। तो ये आ गया 6x स्क्वायर। फिर आगे कह रहा है कि अगर भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना वृद्धि होगी? तो भुजा कितनी कर दी? x को 2 से गुणा कर दिया तो दोगुना करने पर 2x की हो गई भुजा। अब 2x भुजा की जगह क्या लिख देंगे? 2x लिख देंगे। 6 गुणा 2x का होल स्क्वायर। इसको करते हैं तो ये कितना हो गया? 6 गुणा 4, 2 का हो गया 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर। 6 तो 24, 24x स्क्वायर हो गया। या तो आप अनुपात में लिख दो 6x स्क्वायर अनुपात 24x स्क्वायर। ये कट गया x स्क्वायर से और ये कट गया 1/4, यानी 4 गुना वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? 4 गुना वृद्धि हो गई। अब दूसरी बात इसमें कह रहा है कि इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी। इसमें तो 4 गुना वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में तो कितनी वृद्धि हुई? 4 गुना। और आयतन निकालते हैं। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। भुजा यहाँ पर माना कि वही मान्य है, माना कि भुजा अक्ष सेमी की है। कितने की है? अक्ष सेमी की है। तो अक्ष की घात कितनी हो गई? 3, यानी ये आ गया अक्ष की घात 3। अब दोगुना करते हैं, यानी भुजा को दोगुना करने पर 2 गुणा x बराबर 2x होगी। आयतन बराबर 2x की घात 3, यानी सूत्र है भुजा की घात 3। 2x की घात 3 होगी तो कितना? को 3 बार गुणा करते तो 8 हो गया और x की घात 3। ये आ गया दूसरा। तो वृद्धि की तो 8 x की घात 3 अनुपात में लिख दिया। x की घात 3 अनुपात 8 x की घात 3। ये कट गया। कितनी वृद्धि हुई? 1/8, यानी कितना गुना वृद्धि हुई? 8 गुना। तो आयतन में कितनी आ जाएगी?
आयतन में ये वृद्धि हो जाएगी 8 गुना। क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि होती है और आयतन में कितनी गुना वृद्धि हो जाती है? 8 गुना वृद्धि हो जाती है। समझ आ रही है? अक्ष मान के करना है, केवल आपको सूत्र भुजा क्यूब में इनको दोनों को अलग अलग रख दो, अलग अलग रख के अनुपात में लिख लेंगे तो ये दूसरा आ जाएगा 8 गुना 1:8 आ जाएगा। तो इसका मतलब 8 गुना वृद्धि हो गई। अगले सवाल में कह रहा है कि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, यानी कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 घन मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। कुंड का आयतन, कुंड का आयतन बराबर 108 मीटर क्यूब घन मीटर। अब पानी आएगा कुंड में, पानी आएगा बराबर 108 गुना 1,000, यानी 1 घन लीटर में कितना पानी आता है? 1000। तो इसमें क्या कर देंगे? 1000 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10,08,000 लीटर पानी कितना आ गया? 10,08,000 लीटर पानी इसमें आ गया। अब 1 मिनट में पानी आता है, पानी आता है बराबर 60 लीटर। कुंड को भरने में, कुंड में कुल भरने में समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है? वैसे तो दूरी बटा चाल होता है, लेकिन यहाँ पर ये कुल पानी है 1000 में 10,08,000 बटा 60, ये 0 कट गया, 18 चकानी 108, 1800 मिनट। 1800 मिनट में ये बढ़ जाएगा। अगर घंटे आप बनाते हो तो 60 का भाग बोल देते हो इसमें, 1800 बटे 60 0 और ये कट गया 30 घंटे में ये बढ़ जाएगा। और दिन बनाते हो तो 1 दिन और 6 घंटे में बढ़ जाएगा। सही है? 1,08,000। चलो कोई बात नहीं। तो ये आप इस प्रकार से इसको कर लोगे। दोबारा उनका आयतन 108 दे रखा है, उनमें पानी कितना आएगा? 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है, तो 108 को 1000 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 1,08,000। कितना आ जाएगा? 1,08,000 आ जाएगा। 1,08,000 आता है तो उसमें अगर समय आपको निकालना है तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी आता है? 60 लीटर पानी आता है। तो 1,08,000 में 60 का भाग दे देंगे, इसमें भाग देंगे तो 1800 मिनट आ जाएंगी, या तो 1800 मिनट या फिर घंटे बढ़ाते हो तो 30 घंटे में ये कुंड है ये भर जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी पूर्ण हुई। इस प्रश्नावली, अब आगे जो घातांक वाली प्रश्नावली है वो आपको कल करवा देंगे। घातांक वाली प्रश्नावली कल करवा देंगे, कल स्टार्ट कर देंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।